तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। ठीक है ना। क्या नाम लिखा है मैंने बोर्ड पे? क्या लिखा है मैंने? कोडिंग डिकोडिंग। अब ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, देखो दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, और किसी भी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। आप अच्छे तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा चैप्टर के इस नाम को समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर का नाम कोडिंग और डिकोडिंग है क्या, कोड और डिकोड होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि ए को 1 का कोड दिया गया, बी को 2 का कोड दिया गया, सी को 3 का कोड दिया गया, तो 4 किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? स्पष्ट है इतना? ये कोई क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है एग्जाम के लायक, लेकिन मैं आपको सिर्फ चैप्टर के नाम को समझाने के लिए ये बातों को मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको मैंने कहा कि ए को मैंने क्या लिखा? 1 लिखा, तो ए का कोड क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब ये जो 1 है ये क्या है? कोड है। 2 भी क्या है? कोड है। और इसी तरीके से 3 और 4 भी क्या है? कोड है। तो मैंने आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 4 को क्या लिखा जाएगा, या 4 के लिए कौन सा जो आंसर है वो आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से जो आप 4 के लिए लगाएंगे वो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। नो डाउट आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट के लेटर्स लगातार बढ़ रहे हैं और काउंटिंग भी आप लगातार 1 2 3 ऐसे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार 4 का जो आंसर आया वो क्या आया? डी आया। तो हमने अभी देखा कि 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या है? कोड है। तो डी कोड हम किसको कहते हैं? डी कोड हम इधर वाले को कहेंगे। क्लियर हो गया इतना? मतलब एक अगर कोड है तो ए उसका क्या है? डी कोड है। किसी को कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं ना कि चैप्टर का नाम इस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग पड़ता है। तो अब हम लोग यहाँ से जानेंगे कि इस चैप्टर में किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मुख्य रूप से कोडिंग डिकोडिंग में आपको इसमें जो टाइप देखने को मिलेगा वो टाइप आप लोग अभी नोट कर लेंगे। पहला जो टाइप होगा वो टाइप कहलाएगा लेटर कोडिंग। पहला जो टाइप होगा वो कहलाएगा लेटर कोडिंग। दूसरा जो टाइप होगा वो कहलाएगा नंबर या सिंबल कोडिंग। तीसरा जो टाइप होगा वो कहलाएगा वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग। और इसका जो फोर्थ टाइप आपको देखने को मिलेगा वो कहलाएगा कंडीशन कोडिंग। कंडीशन कोडिंग या कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग। चलिए इसको उतार लीजिए। हो गया? सभी का हो गया? सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? लेटर कोडिंग। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? नंबर और सिंबल कोडिंग। क्या लिखा है? तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? वर्ड कोडिंग। और चौथे नंबर पे क्या लिखा है? कंडीशन कोडिंग। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके 4 अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, 4 अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग जो पहला क्लास इसका शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, ये हो जाएगा लेटर कोडिंग। आप लिखेंगे अपने कॉपी पे कोडिंग डिकोडिंग टाइप 1। कोडिंग डिकोडिंग, और इसके तहत क्या हो जाएगा? लेटर कोडिंग में हम लोग जानेंगे टाइप 1। टाइप 1 मतलब आज हम लोग स्टार्ट कौन सा करने वाले हैं? लेटर कोडिंग।
अभी देखिए और समझिए इसमें, देखिए लेटर कोडिंग होता क्या है दरअसल, ठीक है ना। तो लेटर कोडिंग में आपको अलग अलग अक्षरों का एक समूह दिया गया हो सकता है, ठीक है, और वो जो समूह है वो मीनिंगफुल हो सकता है और मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल आप लीजिए, मान लीजिए कि अगर हम ये बोल दें कि वाटर, WATER, ठीक है, वाटर को सॉलिड लिखा जाता है, वाटर को सॉलिड लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे हम आपसे अगर ये पूछे कि फ्रूट को क्या लिखेंगे, फ्रूट को क्या लिखेंगे, ये किसी को उतारना नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, इसका कोई उत्तर आएगा नहीं, ठीक है। ये मेरे मन में रैंडमली ऐसे कुछ वर्ड आ गया, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता दिया। तो वाटर का कोड दिया गया है सॉलिड, ठीक है, फ्रूट का कोड क्या होगा आपको ये बताना है। तो कुल मिलाकर चूंकि ये कोई प्रश्न है नहीं तो इसका उत्तर आएगा नहीं। तो यहाँ पे जो आप ये वाटर देख रहे हैं, इस वाटर में कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, अक्षरों का समूह है, लेटर का समूह है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्लियर हो गया इतना। तो इसका मीनिंग है, कभी कभी मीनिंग नहीं भी आ सकता है और कभी कभी मीनिंग आ भी सकता है। तो इससे प्रश्न के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको सीधे सीधे क्या करना है, मैं जो तरीका बताऊंगा उन तरीकों से आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है ना कि आपको 2 या 3 मैप के ऊपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। वो अभी हम आपको डायग्राम समझा देंगे, कौन कौन सा डायग्राम है, कौन कौन सा मैप है। लेकिन ये कहना कि कोडिंग डिकोडिंग में केवल 3 या 4 मैप से ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को किस प्रकार से सेट कर रहा है, लेटर्स के कोड को किस तरीके से सेट किया है। आप उन तरीकों को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए उसे आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जो काम पहले आपको उदाहरण में समझाया गया होगा आपको वही काम दिए गए प्रश्न में भी करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपको देता हूँ कि किसी खास कोड भाषा में, किसी खास कोड में जी को MNOPQR और S लिखा जाता है, तो उसी कोड में PQRSTU और V को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ना कुछ मैप समझा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस मैप पर आधारित मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस इससे बाहर के भी होंगे। तो हम लोग सारे टाइप को देखने की कोशिश करेंगे, लेटर कोडिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न देना तो क्वेश्चन मैप के ऊपर है या नहीं है ये जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बीच वाला अक्षर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, बीच वाला अक्षर फाइंड करेंगे। तो बीच वाला अक्षर में देखो 1 2 3 4, 1 2 और बीच में कौन आया, डी आया, और उसके कौन है, पी है। समझ में आ गया इतना। तो चूंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका उत्तर आएगा नहीं। मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम समझाने के लिए इन अक्षरों का प्रयोग यहां पर कर रहा हूं। आपको सिर्फ डायग्राम अच्छे से समझना है कि आखिरकार डायग्राम कौन कौन से तरीके से बन सकते हैं। तो सबसे पहले बीच का अक्षर क्या आ गया, डी, और इसके ठीक सामने कौन है, पी। यहाँ पे बीच का अक्षर कौन है, एस। अब मान लीजिए कि आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया होता तो उसमें अगर डी के सामने पी होता ना तो निश्चित डी का पी के साथ कोई रिलेशन निकलता, कोई संबंध होता है अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे सी लिख दिए तो डी से -1 करने पर सी आता। तो हम यहाँ पर ई लिख दिए तो डी से +1 करने पर ई आता या नहीं आता। तो ऐसे यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन मान लिया गया कि अगर यहाँ पर डी से +1 करने पर क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो एस से भी +1 करने पर क्या आता, उसका अपना कोई नया अक्षर आ जाता है। क्लियर हो गया इतना। अब इतना करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर 3 और नीचे 3 अक्षर बट गया, बटा कि नहीं बटा, ऊपर 3 और नीचे 3 अक्षर आ गया। तो अब जो पहला मैप बनेगा ना वो क्या बन सकता है, वो देखिए, हो सकता है अक्षरों का संबंध आमने सामने आ जाए। इस फिगर को आप देखिएगा, हो सकता है अक्षरों का संबंध कैसे आ जाए, आमने सामने आ जाए। तो यहाँ भी सेम काम आप आमने सामने वाला मैप बनाकर ही आंसर तक पहुंचेंगे। आमने सामने करने पे क्या हो सकता है ए से एक अक्षर आगे जाने पर नया अक्षर आ जाए, बी से एक अक्षर आगे जाने पर नया अक्षर आ जाए, सी से एक अक्षर आगे जाने पर नया अक्षर आ जाए। तो ऊपर के 3 में हम तीनों में +1 कर लिए। मान लो नीचे वाले में क्या करता, ई से अक्षर पीछे जाने पर डी आता, अक्षर पीछे जाने पे ई आता, जी से एक अक्षर पीछे जाने पे क्या आता, एफ आता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो वो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में ही मिल पाएगा। अभी मैं आपको केवल मैप समझाने के लिए इन अक्षरों का सहारा ले रहा हूँ, ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। तो पहला मैप आई थिंक कि आप सबको समझ में आ गया होगा, कौन सा संबंध है, आमने सामने। क्लियर हो गया इतना। दूसरा मैप आप समझेंगे, हाँ दूसरा मैप आप समझेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप 3-3 में बांट दिए है ना, तो यहाँ पहले वाले का संबंध तीसरे वाले के साथ, तीसरे
वाले का संबंध पहले वाले के साथ और बीच वाले का संबंध बीच वाले के साथ। ये मैप भी आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ भी हो सकता है कि इन तीनों में क्या किया जाता, मान लो +1 किया जाता। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पे भी E से +1, G से +1, F से +1, सेम मैप यहाँ और सेम मैप यहाँ आ जाता। तो ये मैप भी आपको समझ में आ गया। तो हालांकि ये +1 का काम यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है ना इतना? तो अभी केवल मैप समझना है, आप मैप समझ चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम दूसरे मैप में? तो पहला मैप कौन सा रहा, आमने सामने। दूसरा मैप कौन सा रहा, 3-3 में बांटने के बाद, है ना, पहला को तीसरा से, तीसरा को पहला से और बीच वाले को बीच वाले से। फिर यहाँ पहला को तीसरा से, तीसरा को पहला से, बीच वाले को बीच वाले से। क्लियर हो रहा है ना इतना? अब तीसरा मैप क्या हो सकता है, ठीक है? तो तीसरा मैप क्या हो सकता है ये भी आप देखेंगे इस वक्त। तीसरा मैप हो सकता है कि हाँ, पहले वाले का संबंध आखिरी वाले से आ जाए, आखिरी वाले का संबंध पहले वाले से आ जाए, फिर ऊपर के सेकंड वाले का संबंध नीचे के सेकंड वाले से आ जाए, नीचे के सेकंड वाले का संबंध ऊपर के सेकंड वाले से आ जाए, ऊपर से तीसरा का संबंध नीचे से तीसरे वाले के साथ आ जाए और नीचे से तीसरे वाले का संबंध ऊपर के तीसरे वाले के साथ आ जाए। ये मैप भी समझ में आ गया। तो इस तरीके से 3 अलग अलग वेरिएशंस आपको लेटर कोडिंग के नजर आ रहे हैं। पहला मैप आमने सामने, दूसरा मैप 3-3 बांट कर और तीसरा मैप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला। क्लियर हो गया इतना? चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि जितने अक्षर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्लास में होना सबको ही, जितने अक्षर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वही सारे के सारे अक्षर आपको यहाँ भी दिखाई देंगे, केवल अक्षरों के स्थान, उसकी स्थिति मात्र में परिवर्तन कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया ना इतना? तो ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो उस वक्त मैं उस तरीकों को आपको आगे चलकर क्लास में समझाऊंगा। तो जो काम यहाँ किया जाता है ना, सेम काम आपको यहाँ भी करना होता है। अलग से आपको 1% का भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ठीक है? आप ऐसे करते हुए क्या करेंगे, अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो अभी आज के क्लास में ना हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है ना? जैसे कि एक क्वेश्चन है, अभी आप कोई लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसको समझेंगे। एक क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में काइनेटिक को, अच्छा आप उतार सकते हैं, क्वेश्चन उतार लीजिए। किसी सांकेतिक भाषा में काइनेटिक को TICDKIN लिखा जाता है, तो उसी भाषा में या उसी प्रकार मशीन को कैसे लिखा जाएगा? जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे ही आप लिख लीजिए। ये एक प्रश्न बन गया। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट उतारिएगा, क्योंकि गलत स्पेलिंग करेंगे तो आंसर भी गलत आएगा। हो गया क्या? चलिए, सभी का ध्यान होना चाहिए एक बार। कैसा सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है? क्या आंसर आएगा मशीन का? तो एक बार सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। वर्ड आपको दिया गया है काइनेटिक। पहला वर्ड कौन सा दिया गया है? काइनेटिक। तो मेरी मानिए, तो अभी जिस तरीके से हम ये मैप वाले क्वेश्चन को आपको समझाएं ना, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप वर्ड्स को ऐसे उतार लेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो काइनेटिक पहले हम उतार लेंगे और बिल्कुल आमने सामने सारे अक्षरों को उतार लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? TICDKI और क्या है अंत में? N है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है ना? आगे आपको इसमें बताना है कि मशीन को कैसे लिखा जाएगा। तो MACHINE, मशीन को कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। सभी का ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए, अच्छे तरीके से आप समझते चलेंगे। जहाँ दिक्कत आएगा सवाल पूछेंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, बीच के अक्षर को फाइंड करना है, बताए थे। तो बीच का अक्षर फाइंड करेंगे, तो यहाँ बीच का अक्षर कौन सा है? ई, और इसके ठीक सामने कौन है? डी। तो ई के ठीक सामने क्या आएगा? डी। और अब जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो ABCD के क्रम में डी के तुरंत बाद ई आता है, मतलब ई के तुरंत पहले डी आता है। क्लियर है ना? तो यानी अगर हम ई से डी का रिलेशन निकालना चाहें तो कौन सा रिलेशन आएगा? -1 का आएगा कि नहीं आएगा? तो जो काम यहाँ किया गया है ना, वही काम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे बीच का अक्षर कौन है? H। तो H से भी क्या करेंगे? -1 करेंगे। कोई समस्या किसी को? H से भी -1 करेंगे तो जैसे E से पहले D आता है, वैसे H से पहले क्या आता है? G आता है। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर अभी हमारा जो चौथा अक्षर है वो क्या बनेगा? G बनेगा। और अब जरा देखते हैं ना, हमने आपको 3 मैप के अलावे एक और कंडीशन बताया आज, ठीक है? हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, ये 4 कंडीशन से ही सारा क्वेश्चन बनेगा ऐसा नहीं है।
आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन अप्लाई करना पड़ सकता है। ये आप क्वेश्चन बनाने की अभ्यस्तता जब आपकी हो जाएगी, आप स्वतः चीज़ों को पकड़ना शुरू कर लेंगे। समझ गए? तो जब तक जिन चीज़ों को समझाया बताया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखने और समझने की आप कोशिश जरूर करते रहिए। देखिए, हमने आपको चौथा कंडीशन बताया कि जितने अक्षर आपको वर्ड में दिए गए हैं वही सारे अक्षर आपको इधर भी देखने को मिल जाए। समझ गए? तो उस केस में आपको काम क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा मैंने कहा था। तो उस केस के लिए भी एक नया काम होगा, लेकिन यहाँ हमको बहुत ही आसान तरीके से आंसर नजर आ रहा है। क्या आंसर नजर आ रहा है? आधे आधे में बांटने के बाद ऊपर के 3 अक्षर कौन से है? KIN है या नहीं है? उसको क्या किया, नीचे में सीरियली KIN, मतलब बीच वाले अक्षर के ठीक नीचे सीरियली KIN उतार दिया। उतारा कि नहीं उतारा? यहाँ पे ऊपर का 3 अक्षर कौन सा है? MAC। हम सीरियली क्या करेंगे, G के नीचे MA और C ऐसा उतार देंगे। सभी को समझ गए? नीचे के 3 अक्षर कौन से हैं? TIC। हम इसको क्या करेंगे, D के ठीक ऊपर सीरियली बिल्कुल उतार देंगे, TIC। उतारे कि नहीं उतारे? तो यहाँ पे नीचे का 3 अक्षर कौन सा है? INE। इसे हम यहाँ पर INE कुछ इस तरीके से उतार देंगे। सबको समझ में आ गया? और ये आपका आंसर भी बन गया यहाँ से। तो आपका आंसर यहाँ से हो गया INEGMAC। एक बार देखिए बोर्ड में फिर से एक बार सभी कोई देखिए। आधे आधे में बांटे, -1 हो गया। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जटिल भी होते हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कैसे होना है, ठीक है? तो इसके लिए बेसिक बिल्कुल ठीक करते चलिए। मैक्सिमम जो संभावनाएं होती है कोडिंग डिकोडिंग की, वो हर संभावनाओं को आप एक बार उससे आपका इंट्रोडक्शन हो जाए तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से आगे सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम्स में। तो आप देखिए, आधे आधे में बांटे तो -1 में D, तो -1 में क्या आ गया? G आ गया। ऊपर का 3 अक्षर और नीचे का 3 अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल जगह का परिवर्तन है ना? तो KIN को हम क्या किए, नीचे KIN लिख दिए। TIC को हम क्या किए, ऊपर TIC लिख दिए। यहाँ MAC को हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, और INE को हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। समझ गए? इसका मैप बनाएंगे तो खूबसूरत सा मैप बनेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ से ये बन गया K, ये बन गया I, ये बन गया N, यहाँ से ये रह गया C, ये रह गया I, और ये रह गया T। मैप समझ में आ गया सबको? यहाँ से देखिए, ये रहा M, ये रहा A, और ये रहा C, ये रहा E, ये रहा N, और ये रहा I। सबको समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से। और करेक्ट आंसर क्या है? INEGMAC। सबको समझ गए? ओके, लिखिए तो। बनाने के क्रम में यह सावधानी रखेंगे कि स्पेलिंग बिल्कुल हमारा सही होना चाहिए। गलत स्पेलिंग गलत उत्तर ही देगा, कभी भी सही उत्तर वो नहीं देगा। हो गया सभी का? ठीक है, आगे बढ़ा जा सकता है क्या? चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है रिलेटेड। एक वर्ड दिया गया है रिलेटेड।
बिल्कुल इसको सीधे सॉल्यूशन के तरीके से लिख लेते हैं, चलेगा ना। वर्ड दिया गया है रिलेटेड, और रिलेटेड का कोड है EFUBKDQ। आपको बताना है इसमें रिटेन्स को कैसे लिखा जाएगा। वर्ड दिया गया है रिटेन्स, RETAINS, रिटेन्स को कैसे लिखा जाएगा। चलिए अभी आप अच्छे तरीके से सिर्फ इसको सीखते चलिए, बढ़िया से इसको समझिएगा। देखिए ऐसा है ना कि रिटेन्स को कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है, और फिर से एक बार हम लोग यहाँ पर एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। अलग अलग लेटर्स का प्रयोग किया गया है। हम लोग कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग लेटर्स का प्रयोग किया गया है, और अलग अलग लेटर्स को अलग अलग नए लेटर के रूप में कोडीकृत किया गया है, कोडबद्ध किया गया है। तो अब हमने आपको बताया है कि ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन मैप पे रिलेट कर रहा है या किसी दूसरे ट्रिक पे रिलेट कर रहा है, हम सबसे पहले बीच के अक्षर को देखेंगे, ठीक है ना। तो बीच का अक्षर यहाँ पे कौन है, ए, और इसके ठीक सामने कौन है, बी है। यहाँ भी बीच का अक्षर कौन है, ए, और ए से बी कैसे बन रहा है, +1 करने पर बन रहा है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। सभी कोई समझ गए। अब देखिए आपको मैंने जो 3 फिगर समझाया था, ठीक है, उस 3 फिगर में आप तीसरा वाला फिगर याद कीजिए, क्या था, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है देखेंगे हम लोग। आर से एक अक्षर पीछे जाने पे क्यू आ रहा है, आ रहा है या नहीं। आर से एक अक्षर पीछे जाने पे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। अब ये डी को लीजिए, अभी क्या किया हम लोग, ऊपर से नीचे आए, एक बार नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अब डी से देखते हैं ई, ई से एक अक्षर आगे जाने पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। फिर यहाँ आप देखिए दूसरा को दूसरा से मिलाएंगे, तो ई से एक अक्षर पीछे आने पे क्या आया, डी। अब यहाँ ई से चलते हैं, ई से एक अक्षर आगे जाने पे क्या आया, एफ। एल से एक अक्षर पीछे जाने पे क्या आया, के, और टी से एक अक्षर आगे जाने पे क्या आया, यू। ध्यान से देखेंगे, आर से पहले क्यू, ई से पहले डी, एल से पहले के। यहाँ देखेंगे डी के बाद ई के बाद एफ, और टी के बाद यू। मतलब जब हम ऊपर के 3 से नीचे के तीसरे वाले अक्षरों को मिला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम -1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम -1 कर रहे हैं, यानी एक एक अक्षर पीछे जाने पर हमें के, डी और क्यू मिल गया। और जब हम नीचे के 3 अक्षर ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या काम कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से -1 और +1 की प्रक्रिया सेम यहाँ भी करनी पड़ेगी हमें। तो ऐसे ऊपर के 3 अक्षर से हमें क्या करना है, -1 करना है, नीचे के 3 अक्षर से हमें क्या करना है, +1 करना है। तो अभी आर से -1 करने पे क्या आएगा, क्यू आएगा, आएगा। ई से -1 करने पे क्या आएगा, डी आएगा, और टी से -1 करने पे क्या आएगा, एस आएगा। आएगा या नहीं आएगा, किसी को कोई समस्या है, पक्का नहीं है। अब ऊपर के तीसरे अक्षर को जब मिलाना हो तो हमें +1 करना है, तो एस से +1 करने पर क्या आएगा, टी आएगा। एन से +1 करने पर क्या आएगा, ओ आएगा, और आई से +1 करने पर क्या आएगा, जे आएगा। इस प्रश्न का आपका आंसर आपके सामने है। आंसर क्या आ गया, TOJBSD और Q। सभी को अच्छे से समझ गए ना। चलिए अगर मैप बनाना है तो आप इसका मैप भी आप यहाँ से वर्ड्स को, लेटर्स को आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। कलम जितना कम चलाना पड़े, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। हाँ ऐसे उतार सकते हो आप। उतार चुके क्या,
मेहनत होता है घर पे कि नहीं होता है? चलिए मेहनत करते रहिए, है ना। मेहनत बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप परिणाम को उम्मीद मत कीजिएगा, ठीक है। जितना अच्छा से तरीके से समय का यूटिलाइजेशन कीजिए, घर पे समय का सदुपयोग कीजिए। आज आपके द्वारा किया गया समय का सदुपयोग आपका कल का फ्यूचर बना सकता है, ठीक है। तो इस वजह से अच्छे तरीके से समय को अभी महत्व दीजिए, कल का समय आपको महत्व देगा। मिटा क्या हो गया सभी का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं एक और। देखिए एक वर्ड दिया गया है बैंकिंग। चलिए इसे भी सॉल्यूशन के तरीके से लिख लेते हैं। वर्ड दिया गया है बैंकिंग और बैंकिंग का कोड दिया गया है OBCL FMH। आपको बताना है उसी तरीके से क्रिएटेड कैसे लिखा जाएगा, उसी तरीके से क्रिएटेड कैसे लिखा जाएगा। आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ध्यान से देखिए इसको। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन। अभी 4-5 तरीके अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद काम मैं आपको करने को दूंगा क्लास में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वर्ड दिया गया है बैंकिंग। पहला काम मैंने आपको क्या कहा है, बीच के अक्षर को फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पे बीच का अक्षर कौन है, के, इसके ठीक सामने कौन है, एल। ABCD जब पढ़ते हैं तो के पहले आता है या एल पहले आता है? बताइए, के पहले आता है, के पहले आता है और एल बाद में आता है। मतलब के से एल तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, +1 करना पड़ रहा है। तो यहाँ भी बीच का अक्षर कौन सा है, ए से भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1। अच्छा एक पल के लिए थोड़ा देखिए, यहाँ पे के है ना, सपोज कीजिए यहाँ पे जे रहता तो हम -1 लिखते, तो यहाँ ए से -1 करने पे क्या आता, जेड आता। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है ना। ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पहले नहीं जाना है, कहाँ जाना है, बाद में जाना है। तो +1 करने पर के से एल बन गया, तो ए से क्या बनेगा, बी बनेगा। मीन्स हमने यहाँ भी क्या किया, +1 किया। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो मैंने आपको 3 मैप समझाया था। पहला अपने सामने वाला, दूसरा मैप था 3-3 बांट कर, और तीसरा मैप था ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाला। यहाँ कौन सा फिगर टच कर रहा है हमारा, बी से सी, एन से ओ, से बी। तीनों में क्या काम किए, +1 किए कि नहीं किए। BCNOAB, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ देखिए आई से पहले एच आता है, जी से पहले एफ आता है और एन से पहले एम आता है। यहाँ तीनों में क्या किए, पहले गए मतलब माइनस किया। कितना अक्षर माइनस किए, एक अक्षर माइनस किया। सेम काम यहाँ भी कर लेंगे हम लोग, सेम काम यहाँ भी कर लेंगे। नीचे के 3 में क्या करने का है, -1, ऊपर के 3 में क्या करने का है, +1। तो सी से +1 करेंगे तो क्या आएगा, डी, ई से +1 करेंगे तो क्या आएगा, एफ, एंड आर से +1 करेंगे तो क्या आएगा, एस। किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। टी से -1 करना है तो टी से पहले क्या आता है, यू। क्या आता है, यू। क्या आएगा, क्या आएगा, एस आएगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, टी से पहले यू नहीं आता है, ठीक है। जो काम यहाँ किया गया है सेम काम यहाँ पे करेंगे। तो आई से जिस तरीके से एच ठीक पहले आने वाला अक्षर है, उसी तरीके से टी से ठीक पहले आने वाला अक्षर कौन सा है, एस है। डी से ठीक पहले आने वाला अक्षर कौन सा है, सी है। और ई से ठीक पहले आने वाला अक्षर कौन सा है, डी है। आपका करेक्ट आंसर FSDBCDS होगा। सब कोई समझ गए हैं? FSDBCD एंड S इज योर करेक्ट आंसर। चलिए उतार सकते हैं आप इसको, जल्दी से उतारिए। हो गया, डू फास्ट। घर पे मैक्सिमम होमवर्क कीजिएगा, ठीक है।
मैक्सिमम होमवर्क होना चाहिए। हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जर्नी, JOURNEY, जर्नी, और जर्नी का कोड है TNISZFO, TNISZFO, और इसका कोड दिया गया है मेडिकल। अच्छा सॉरी, इसके लिए नया वर्ड दिया गया है मेडिकल। मेडिकल का कोड क्या होगा आपको ये बताना है। मतलब किसी कूट भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, या किसी खास कोड में, या किसी निश्चित कोड में जर्नी को TNISZFO लिखते हैं, तो मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। सभी का ध्यान इस वक्त अच्छे तरीके से होना चाहिए। फिर से आप देखेंगे बीच का अक्षर कौन सा है, R, इसके ठीक सामने क्या है, S। ठीक है, क्या किया हमने, +1। ठीक है, यहाँ पे फिर से लीजिए इसको, I से +1 करेंगे क्योंकि बीच का अक्षर I है, तो I से +1 करने पर क्या आएगा, J आएगा। अभी फिर से वही 3 मैप वाला, ठीक है, ऊपर 3 और नीचे 3 वाला जो मैप था वो आपको मैंने बताया था। J से पहले I आता है, U से पहले T आता है, और O से पहले N आता है। घर पर जब होमवर्क कीजिएगा ना, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो कलम चलाने से डरिएगा मत कि पता नहीं बना रहे सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले अच्छे से एनालाइज कर लेना कि हाँ, J से पहले जाने पर I आ रहा है या बाद में जाने पर I आ रहा है, तीनों मैप में से कौन सा मैप जो है वो टैली कर रहा है यहाँ पे, और उसके बाद आप होमवर्क कीजिएगा, क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेगा। जो नहीं बनेगा कल तो फिर हम ये डाउट आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो जे से पहले क्या आया I, U से पहले क्या आया T, और O से पहले क्या आया N, मतलब हमने क्या काम किया, -1। नीचे के 3 में क्या हो रहा है सर, तो नीचे के 3 में NO+1 हो रहा है, Y के बाद Z+1 हो रहा है, और E के बाद F+1 हो रहा है। मतलब नीचे के 3 में हमने क्या किया, +1 किया। अब यहाँ पे देखिए -1 करना है ऊपर में और +1 करना है नीचे में। तो M से -1 करने पर क्या आएगा, L, D से -1 करने पर क्या आएगा, C, E से -1 करने पर क्या आएगा, D। नीचे के 3 में +1 करना है ना, तो नीचे के 3 में +1 कर देते हैं। L से क्या बनेगा, M, L से क्या बनेगा, C से क्या बनेगा, D, और A से क्या बनेगा, B। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर क्या है, CDLJMBD, CDLJMBD। कोई कन्फ्यूजन किसी को, सभी कोई समझ गए, सभी कोई समझ गए। चलिए बढ़िया, उतारिए। हो गया सभी का, आगे बढ़े क्या। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक आध नया क्वेश्चन, और अगला प्रश्न है, वर्ड दिया गया है डायमंड, DIAMOND। डायमंड का कोड दिया गया है EJBN, EJBNPOE। आपको बताना है
रूटीन को कैसे लिखा जाएगा? ROUTINE। रूटीन को कैसे लिखा जाएगा? सभी का ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। देखिए ध्यान से एक बार, यहाँ पे फिर से बीच वाला अक्षर कौन सा है? M। इसके ठीक सामने क्या है? N। क्या किए हम लोग? +1 किए। यहाँ बीच का अक्षर कौन सा है? T। यहाँ भी क्या करेंगे? +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न में अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन आज के क्लास में बनाए वो सारा में क्या है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला मिल गया, ठीक है। उसके बाद 3-3 बांटकर भी बना लिए, लेटर परिवर्तन वाला भी मिल, लेटर सेम टू सेम वाला भी मिल गया। लेकिन यहाँ आमने सामने वाला एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए थे। यहाँ आप देख सकते हैं DE+1, IJ+1, AB+1, OP+1, NO+1, DE+1, यानी सारे के सारे में क्या किया गया? +1 किया गया। मतलब हम यहाँ भी सारे के सारे में क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो R से क्या बनेगा? S। O के तुरंत बाद क्या आता है? P। U के तुरंत बाद क्या आएगा? V। I के तुरंत बाद क्या आएगा? J। N के तुरंत बाद क्या आएगा? O। और E के तुरंत बाद क्या आएगा? F। करेक्ट आंसर SPVUJOF होगा। सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, उतारिए। कभी ऐसे ही क्वेश्चन में ना माइनस भी करना पड़ता है, ठीक है। -1 सभी में कर देने पे आंसर आ जाता है। यहाँ +1 की आवश्यकता थी, +1 कर दिया। उतार चुके क्या? चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ड दिया गया है ड्रीमिंग, DREAMING, ड्रीमिंग। और ड्रीमिंग का कोड आपको दिया गया है BFSEFMHL। आपको बताना है ट्रीट आइस को कैसे लिखा जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन ना किसी एग्जाम में आए हुए आपके बुक पे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसको क्या है, ड्रीमिंग का कोड दिया गया है BFSEFMHL। आपको बताना है ट्रीट आइस को कैसे लिखा जाएगा। सभी का ध्यान होना चाहिए, अच्छे से देखिए। देखो अब तक जितने भी प्रश्न हम लोग बनाए ना, उसमें क्या था कि जो भी लेटर दिया गया था या ग्रुप्स ऑफ लेटर दिया गया था या जो भी वर्ड दिया गया था, ठीक है, उसमें क्या था? ऑड नंबर में अक्षरों की संख्या दी गई थी। मतलब 7 अक्षर होते थे तो बीच का अक्षर हम फाइंड करते थे, है ना, दोनों तरफ से चौथा गिन के, ठीक है। 5 अक्षर रहा तो हम क्या किए? दोनों तरफ से तीसरा गिन लेते हैं, है ना। 9 अक्षर होता तो दोनों तरफ से हम क्या करते हैं? 5वां गिन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे काउंट कीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हम यहाँ पे बीच का अक्षर निकाल सकते हैं? अब देखो हम पूछेंगे 5 उंगलियों में बीच में कौन सी उंगली, तो आप बताएंगे ये वाला। लेकिन वो 4 में कौन सा बताओगे? क्या नहीं बता पाओगे। तो ऐसे क्या है ना कि बीच के अक्षर को ढूंढने के पीछे का मकसद क्या होता है? तो बीच के अक्षर को ढूंढने के पीछे का मकसद होता है प्रश्न को आधे आधे में बांट देना। समझ गए? तो आधे आधे में बांट देते हैं ना। यहाँ पर भी 4 ऊपर 4 नीचे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। सपोज करो यहाँ कुछ रहता है, जो होता अलग बात था, लेकिन आधे आधे में बटा कि नहीं बटा? तो अब देखो यहाँ पे काम क्या हो रहा है ना, ऊपर के 4 में देखना DE+1, AB+1, RS+1, EF+1, चारों में क्या किए? +1। नीचे के 4 में देखते हैं, M से -1 करने पर L आएगा, G से -1 करने पर F आएगा, I से -1 करने पर H आएगा और N से -1 करने पर M आएगा। मतलब नीचे के चारों अक्षरों में क्या किया हमने? -1 किया। यहाँ भी सेम काम करेंगे, आधे आधे में बांटिए इसको 4 में। तो ऊपर के चारों में क्या करना है अपने को? +1। नीचे के चारों में अपने को क्या करना है? -1। तो T से +1 करोगे तो क्या आएगा? U। A से +1 करेंगे तो क्या आएगा? B। R से +1 करने पे क्या आता है? S। और E से +1 करने पे क्या आता है? F। ठीक है। इसी तरीके से अब -1 करना है तो T से पहले क्या आएगा? S। E से पहले क्या आएगा? D। I से पहले क्या आएगा? H। और S से पहले क्या आएगा? R आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है BFSUDRHS। चलिए उतार सकते हैं आप इसे, BFSUDRHS।
हो गया क्या सभी का? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो अब तक आपको जितना मैप समझाया गया ना, उन सारे मैप पे आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो कि इन मैप से थोड़े अलग होंगे, ठीक है। तो अभी कौन सा क्वेश्चन लिया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। चलिए ठीक है, ये मिटा दें। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वर्ड दिया गया है गार्निश, GARNISH, गार्निश। और गार्निश का कोड है RGAINHS। आपको इसमें बताना है जीनियस को कैसे लिखा जाएगा, GENIOUS, जीनियस को कैसे लिखा जाएगा। हाँ, सभी का ध्यान होना चाहिए। एक बार देखिए यहाँ पे। अब अगर इस क्वेश्चन को आप बीच वाले अक्षर को ढूंढने के बाद बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए, सभी का ध्यान होना चाहिए। आप देखेंगे गौर से तो इस क्वेश्चन में क्या देख पाते हैं कि जितने अक्षर आपको वर्ड में दिया गया है उतने ही सारे अक्षर, सेम टू सेम सारे के सारे अक्षर आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब एक भी नया अक्षर का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। सारा काम आपको क्या करना है, केवल अक्षरों के स्थान को परिवर्तन करते हुए करना है, ठीक है ना। मतलब कि जी पहले 1 नंबर में था, उसे यहाँ ले आए। जी ए का स्थान यहाँ था तो उसे यहाँ ले आए, एन का स्थान यहाँ, उसे कहीं और कर दिया। तो ऐसे अलग अलग प्रश्नों पे ना आपको अलग अलग जब इस प्रकार का अक्षर का समूह दिखे जहाँ पर कि कोड के रूप में आपको ना वही सारे अक्षर नजर आएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप सिंपली एक तरीका यूज कर सकते हैं। वो तरीका आप देखेंगे यहाँ से, जो भी अक्षर यहाँ पे दिया गया है ना उसको आप ना बिल्कुल सीरियल नंबर ऐसा आप दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कितने नंबर तक चले गए, 7 नंबर तक। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या है, आर है ना। अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, आर है ना। आर पहले कितने नंबर पे था, कितने नंबर पे था, तो हम आर के पास लिख देंगे 3। जी कितने नंबर पे था, हम जी के पास लिख देंगे 1। ए कितने नंबर पे था, हम ए के पास लिख देंगे 2। आई का स्थान कितना है, हम आई के पास लिख देंगे 5। एन का स्थान कितना है, 4, हम एन के पास लिख देंगे 4। एस का स्थान कितना है, 7, हम एच के पास लिख देंगे 7। एस का स्थान कितना है, हम एस के पास लिख देंगे 6। किसी को कोई दिक्कत? मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 को क्या लिखा गया, 3 1 2 5 4 7 6 लिखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 को क्या लिखा गया, 3 1 2 5 4 7 6 लिखा गया। फिर से पढ़ो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 को क्या लिखा गया, 3 1 2 5 4 7 6 लिखा गया। तो बिल्कुल सेम पैटर्न का पालन आप यहाँ भी करेंगे। यहाँ 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसा दे देंगे और उसके बाद 4 7 6 का कोड देना है। तो आप यहाँ पे पहले नंबर ही लगा लीजिए, 3 1 4 2 5 है ना, 3 1 2 5 4 7 और 6 बैठा दिए। आप देखिए 3 1 2 5 4 7 6, 3 1 2 5 4 7 6, समझ में आ रहा है ना। तो तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर है, एन, यहाँ रख दीजिए एन। पहले नंबर पे कौन सा लेटर है, जी, यहाँ रख दीजिए जी। दूसरे नंबर पे कौन सा लेटर है, यहाँ रख दीजिए ई। पांचवें पे कौन सा लेटर है, ओ, यहाँ रख दीजिए ओ। चौथे पे कौन सा लेटर है, आई। सातवें पे कौन सा लेटर है, एस। और छठे पे कौन सा लेटर है, यू। आपका आंसर आ गया NGEOISU। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना। तो ये तरीका है, आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए उतारिए इसको, NGEOISU।
हो गया, उतार लिए सभी कोई? चलिए चलो आगे का क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। मेहनत होता है घर पे? सच सच बोलिएगा। जितना क्वेश्चन आपको जो है पिछले चैप्टर का पढ़ाया गया है ना, डाइस मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ाया? कैलेंडर पढ़ा दिया मैंने आपको अल्फ़ाबेट मैंने पढ़ा दिया। क्या सारे क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं? घर पे प्रैक्टिस हो रहा है? प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो किस्मत से नौकरी नहीं लगता है, लगता है क्या? नौकरी किससे लगता है? मेहनत से लगता है। देखो इधर लक में कितना अक्षर है? कितना अक्षर है? 2 अक्षर, ठीक है। लक में कितना अक्षर है? 2 अक्षर। लक का मतलब क्या होता है? लक का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य में कितना अक्षर है? 2.5 अक्षर। कितना अक्षर है? 2.5 अक्षर है, ठीक है ना। इसके अलावे, ठीक है, अब और देखो आगे, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? नसीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसीब। नसीब में कितना अक्षर है? 3 अक्षर। और देखो इसको और क्या बोलते हैं? किस्मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किस्मत में कितना अक्षर है? 3.5 अक्षर। कितना अक्षर है? 3.5 अक्षर, ठीक है ना। अब ये सब कैसे ठीक होगा? ये 4 अक्षर वाले मेहनत से। कैसे ठीक होगा? ये 4 अक्षर वाले मेहनत से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लाइफ में कुछ करना हो, अपना भविष्य, अपना लक, अपना भाग्य, नसीब, किस्मत ठीक करना है, तो उसके पीछे का एकमात्र माध्यम क्या हो सकता है? मेहनत। कहते हैं लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। जितना मेहनत करिएगा ना, उतना परिणाम ईश्वर देख रहा है ऊपर में बैठा बैठा। समझ गए? आप ये मत सोचना है कि हम बिना मेहनत किए ही रिजल्ट ले आएंगे, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आया है अगर आपका, तो आपने उस लायक मेहनत किया है, तभी रिजल्ट आया है। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में कमी है, आपके मेहनत में कमी है। अपने मेहनत में सुधार कीजिए, प्रयास को ठीक कीजिए, ठीक है। आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम्स होगा आप जरूर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए बाकी सब ठीक है। बाकी यूट्यूब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं जरूर कहूँगा, कोडिंग डिकोडिंग का आज आपको फाउंडेशन क्लास मिला है। कल के वीडियो में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के इससे अपर लेवल के कुछ क्वेश्चंस में करा दूंगा। तो अच्छे तरीके से चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में इसका काफ़ी फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए ठीक है आज के लिए।